ट्रॉमा सेल बेहद की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से बार बार यकीन करना शुरू हो जाता है हमजा और कहता है यानी कि अपनी पुप्पो जान की नसीहत को याद रखता है कि उसे सोनिया पे बिल्कुल भी शक नहीं करना। इतना कुछ हो जाने के बावजूद फिर भी वो सोचता है कि नहीं, ये कोई साजिश है। खैर आप देखेंगे कि हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, यानी कि तैमूर के साथ सोनिया की माँ खड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बात काफ़ी हद तक जो है वो हमज़ा को समझ आ रही है कि दुरुस्त है, क्योंकि वो सोच रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी माँ आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, अपनी बेटी का घर बर्बाद कैसे कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी फूफो जान उसको समझा कर ये बात कही थी कि तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही सोचनी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ठीक करो। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, खुदारा अपने आप को ठीक रखना और हमेशा हमेशा उसका साथ देना। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हलचल सी मच जाती है। तैमूर वहाँ पर आना अपना फ़र्ज़ समझता है, क्योंकि उसका एक ही मिशन बाकी है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ इसका घर तुड़वाना है। इसके अलावा उसकी और कोई भी ज़िंदगी नहीं है और वो चाहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके अब इस लड़की का घर छूट जाए और वो उसके पास आ जाए। ये बात ने उसको पागल करके रख दिया है, इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ मुंह के ऊपर जूठा बना रहा है और कहता है देखो हमजा, साफ साफ तुम्हारी बीवी ने कहा है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती है और वो इस तरह की ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। यकीन मानो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर इतना प्यार करने वाली लड़की कैसे ऐसे कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं समझ आई और तुम जो मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ रहे हो गढ़ते रहो, मुझे इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी बात वहाँ पर आ जाती है जैसे ही वो अपनी सासू माँ यानी कि एक्स सासू माँ से पूछता है, क्यों आंटी बताइए ज़रा इनको कि ऐसा ही हुआ है, इसने ये बात की है कि नहीं की, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। तो आगे से साफ साफ वो कह देती है, नहीं नहीं तुम गलत बात नहीं कर रहे, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसको सुनकर सोनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर मेरी माँ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, इतना घिनौनी साजिश कैसे कर सकती है। इस चीज़ की टेंशन उसको बेहद परेशान कर देती है और कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ, आखिर आप कैसे अपनी बेटी का घर बर्बाद कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब तैमूर के साथ मिलकर ये सारी गेम रचाएंगी और इतना बड़ा गेम रचाएंगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की आसानी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं कुछ और कर रही हूँ या कुछ हमज़ा से बदला लेना चाह रही हूँ। लेकिन हमज़ा काफ़ी परेशान है और सोचता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, क्योंकि उसकी माँ ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि मैंने इस लड़की से शादी करके गलती की है या फिर ठीक किया है, क्योंकि जबकि मैंने इससे शादी की है बहुत सी मैंने पेचीदगियाँ देखी हैं, बहुत सी परेशानियों ने मुझे घेर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर इसको जुगनू की बात याद आती है और वो जब कहती है कि तुमने जैसे है कि इस अमीर लड़की से शादी की है तो देख लेना तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशनें ही होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो जीने नहीं देते। मियाँ बीवी तो खुश रह ही लें लेकिन ऊपर की दुनिया को सुकून नहीं मिलता और वो इन लोगों को बर्बाद करने के लिए दिन रात साजिशें करते रहते हैं। और यही साजिश जो है ये सिर्फ और सोनिया के घर वाले कर रहे हैं और उसके बाद तैमूर के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये बात सोनिया को बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी तकलीफ दह है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या करे, अपनी माँ का क्या करे और हमज़ा को कैसे यकीन दिलाए कि ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काश कि हमज़ा को इस बात की समझ आ जाए। ट्रॉमा सेल बेहद की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से बार बार यकीन करना शुरू हो जाता है हमज़ा और कहता है यानी कि अपनी फूफो जान की नसीहत को याद रखता है कि उसे सोनिया पे बिल्कुल भी शक नहीं करना। इतना कुछ हो जाने के बावजूद फिर भी वो सोचता है कि नहीं, ये कोई साजिश है। खैर आप देखेंगे कि हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, यानी कि तैमूर के साथ सोनिया की माँ खड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बात काफ़ी हद तक जो है
है वो हमज़ा को समझ आ रही है कि दुरुस्त है, क्योंकि वो सोच रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी माँ आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, अपनी बेटी का घर बर्बाद कैसे कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी फूफो जान उसको समझा कर ये बात कही थी कि तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही सोचनी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ठीक करो। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, खुदारा अपने आप को ठीक रखना और हमेशा हमेशा उसका साथ देना। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हलचल सी मच जाती है। तैमूर वहाँ पर आना अपना फ़र्ज़ समझता है, क्योंकि उसका एक ही मिशन बाकी है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ इसका घर तुड़वाना है, इसके अलावा उसकी और कोई भी ज़िंदगी नहीं है। और वो चाहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके अब इस लड़की का घर छूट जाए और वो उसके पास आ जाए। ये बात ने उसको पागल करके रख दिया है, इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ मुंह के ऊपर जूठा बना रहा है और कहता है देखो हमजा, साफ साफ तुम्हारी बीवी ने कहा है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती है और वो इस तरह की ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। यकीन मानो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर इतना प्यार करने वाली लड़की कैसे ऐसे कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं समझ आई और तुम जो मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ रहे हो गढ़ते रहो, मुझे इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी बात वहाँ पर आ जाती है जैसे ही वो अपनी सासू माँ यानी कि एक्स सासू माँ से पूछता है, क्यों आंटी बताइए ज़रा इनको कि ऐसा ही हुआ है, इसने ये बात की है कि नहीं की, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। तो आगे से साफ साफ वो कह देती है, नहीं नहीं तुम गलत बात नहीं कर रहे, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसको सुनकर सोनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर मेरी माँ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, इतना घिनौनी साजिश कैसे कर सकती है। इस चीज़ की टेंशन उसको बेहद परेशान कर देती है और कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ, आखिर आप कैसे अपनी बेटी का घर बर्बाद कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब तैमूर के साथ मिलकर ये सारी गेम रचाएंगी और इतना बड़ा गेम रचाएंगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की आसानी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं कुछ और कर रही हूँ या कुछ हमज़ा से बदला लेना चाह रही हूँ। लेकिन हमज़ा काफ़ी परेशान है और सोचता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, क्योंकि उसकी माँ ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि मैंने इस लड़की से शादी करके गलती की है या फिर ठीक किया है, क्योंकि जबकि मैंने इससे शादी की है बहुत सी मैंने पेचीदगियाँ देखी हैं, बहुत सी परेशानियों ने मुझे घेर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर इसको जुगनू की बात याद आती है और वो जब कहती है कि तुमने जैसे है कि इस अमीर लड़की से शादी की है तो देख लेना तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशनें ही होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो जीने नहीं देते। मियाँ बीवी तो खुश रह ही लें लेकिन ऊपर की दुनिया को सुकून नहीं मिलता और वो इन लोगों को बर्बाद करने के लिए दिन रात साजिशें करते रहते हैं। और यही साजिश जो है ये सिर्फ और सोनिया के घर वाले कर रहे हैं और उसके बाद तैमूर के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये बात सोनिया को बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या करे, अपनी माँ का क्या करे और हमज़ा को कैसे यकीन दिलाए कि ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काश कि हमज़ा को इस बात की समझ आ जाए।